आइए देखते हैं, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था जनसंख्या का उद्भव एवं विकास, उसी कड़ी में आगे चलते हुए देखते हैं जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो देखिए, जनसंख्या और संसाधन से संबंधित विचारों का इतिहास सबसे पहले प्लेटो से प्रारंभ होता है। कहां से? प्लेटो से प्रारंभ होता है। परंतु व्यवस्थित, कैसा व्यवस्थित विचार सबसे पहले किसने दिया था? माल्थस महोदय ने दिया था। किसने? माल्थस महोदय ने दिया था। इस प्रकार इस विचार को, किसके? माल्थस के इस विचार को क्या कहा गया? जनसंख्या का सिद्धांत कहा गया। किसको? सबसे पहले जनसंख्या और संसाधनों के संबंधित जो विचार प्रस्तुत किया था वो प्लेटो ने किया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसको सबसे पहले माल्थस ने दिया। माल्थस के इस विचार को ही जनसंख्या का सिद्धांत कहा गया। देखिए, आगे देखते हैं। जनसंख्या के सिद्धांत को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपका प्राकृतिक सिद्धांत है, तो दूसरा सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसी में देखिए, हम एक एक करके इनको आगे पढ़ेंगे। प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत में सबसे पहला नाम आपका माल्थस महोदय का आता है। किसका? माल्थस महोदय का, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। माल्थस कौन थे, क्या थे, जानने का प्रयास करेंगे। माल्थस महोदय इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। कौन थे? इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म 1766 ईस्वी में तथा मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई थी। आइए देखते हैं आगे इन्होंने अपने सिद्धांत की शुरुआत कैसे और कब की थी। माल्थस महोदय ने एक लेख के माध्यम से, किस लेख के माध्यम से? एन एसे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। कैसा सिद्धांत दिया? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया, जो जनसंख्या की वृद्धि तथा खाद्य संसाधनों की आपूर्ति से संबंधित था। किससे संबंधित था यह सिद्धांत माल्थस का? जनसंख्या की वृद्धि और खाद्य संसाधनों की आपूर्ति। माल्थस का जो सिद्धांत था जनसंख्या की वृद्धि से और खाद्य संसाधनों की आपूर्ति से संबंधित था। माल्थस के अनुसार, किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर होती है। कैसे होती है जनसंख्या में वृद्धि? गुणोत्तर होती है। गुणोत्तर का मतलब ज्योमेट्रिक रूप में होती है। ज्योमेट्रिक में आप देखेंगे तो किस तरीके से होती है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसी तरीके से एक गुणोत्तर रूप में होती जाती है। अर्थात कैसे होती है? ये तीव्र गति से वृद्धि होती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? गुणोत्तर वृद्धि होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्रिकल। अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसी तरीके से आगे तक होती जाती है। इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अर्थात ये कैसी वृद्धि होती है? तीव्र गति से। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में सीधा 4, 4 के बाद में सीधा 8, 8 के बाद में सीधा 16, ठीक है ना। जबकि जो खाद्य संसाधन है, खाद्य संसाधन की जो वृद्धि होती है उनमें कैसी होती है? समांतर श्रेणी से होती है। किस तरीके से होती है? समांतर श्रेणी से होती है, अर्थात अर्थमेटिकल रूप में होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आगे तक होती जाती है। माल्थस के अनुसार, किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार यदि संसाधनों का अवरोध न हो, अर्थात संसाधन जो अवरोध के रूप में कार्य न करें, तो जनसंख्या 25 वर्षों में, कितने वर्षों में? 25 वर्षों में कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तथा इसी क्रम में अगर आगे चलें तो क्या होगा? 200 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 256 गुना हो जाएगी। जबकि संसाधनों में मात्र कितनी वृद्धि होगी? 9 गुना वृद्धि होगी। अर्थात माल्थस के अनुसार कह सकते हैं
कि जो उनकी गुणोत्तर वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, वो अगर लगातार होती रहे, उसमें संसाधनों का अवरोध न आए, तो 25 वर्षों में यही 2 गुना हो जाएगी, जबकि 200 वर्षों में 256 गुना हो जाएगी। जबकि संसाधनों में मात्र कितनी वृद्धि होगी, इसी समय में 9 गुना वृद्धि होगी। इस प्रकार जनसंख्या तथा खाद्य संसाधनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 256:9 होगा, अर्थात 256:9 होगा, और खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसकी समस्या? खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि जनसंख्या और संसाधन से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया? प्लेटो से प्रारंभ होता है, लेकिन व्यवस्थित रूप में किसने दिया? माल्थस ने दिया। माल्थस के इस विचार को ही क्या कहा गया? जनसंख्या का सिद्धांत कहा गया। जनसंख्या सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक प्राकृतिक सिद्धांत और दूसरा सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ हम प्राकृतिक सिद्धांतों के अंतर्गत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को देखते हैं। पहले जानेंगे माल्थस कौन थे। माल्थस इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1766 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु कब हुई थी? 1834 ईस्वी में हुई थी। माल्थस जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देते हैं। कैसा सिद्धांत है माल्थस का? जनसंख्या की वृद्धि का सिद्धांत है, जो कि जनसंख्या की वृद्धि तथा खाद्य संसाधनों की आपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या की वृद्धि से और खाद्य संसाधनों की आपूर्ति से संबंधित था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि कैसी वृद्धि है? गुणोत्तर, ज्योमेट्रिकल वृद्धि है। 1, 2, 4, 8, 16, 32 अनंत तक होती है, अर्थात ये कैसी वृद्धि होगी? तीव्र गति से वृद्धि होगी। जबकि खाद्य संसाधनों में वृद्धि होगी कैसी होगी? समांतर श्रेणी से होगी, अर्थात अर्थमेटिकल रूप में होगी। 1, 2, 3, 4 अनंत रूप में होगी। ठीक है ना। माल्थस के अनुसार यदि संसाधनों का अवरोध ना हो तो जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो 25 वर्षों में कितना हो जाएगी? 200 गुना हो जाएगी। जबकि 200 वर्षों में यही वृद्धि कितना हो जाएगी? 256 गुना हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर इस तरीके से वृद्धि होती रही तो क्या होगा? जबकि जो संसाधन है उनमें मात्र कितने की वृद्धि होगी? 9 गुना वृद्धि होगी, इसी समय पीरियड में होगी। इस प्रकार जनसंख्या तथा खाद्य संसाधनों का अनुपात कैसा हो जाएगा? 256:9 होगा, और खाद्य आपूर्ति की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। ठीक। आइए आगे देखते हैं, इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। और यदि इस पर नियंत्रण न किया गया तो देखते हैं, अगर इस पर नियंत्रण न किया गया तो प्राकृतिक प्रकोप और संक्रमण क्या? प्राकृतिक प्रकोप और संक्रमण रोग एवं युद्ध द्वारा रोग और संक्रमण व युद्ध द्वारा अकाल मृत्यु होंगी। क्या होगा? यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो प्राकृतिक प्रकोप और संक्रमण व युद्ध द्वारा अकाल मृत्युएं होंगी, और जनसंख्या व खाद्य पदार्थों में स्वयं संतुलन स्थापित होगा, और जनसंख्या व खाद्य पदार्थों में स्वयं
संतुलन स्थापित होगा। क्या होगा? यदि ऐसा नहीं हुआ, ये संभव नहीं हुआ, इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो क्या होगा? प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, संक्रमण फैलेगा, युद्ध होगा, इस और अकाल मृत्युएं हो जाएंगी। जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में स्वयं संतुलन स्थापित होगा, जो वर्तमान में कहीं भी प्रासंगिक नहीं है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं भी प्रासंगिक नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? सबसे पहली बात, अगर हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में देखें इसे, तो भारत में जब से हरित क्रांति हुई है तो खाद्य संकट तो समाप्त हो गया। अगर देखा जाए कि खाद्य संकट आएगा, प्रकोप आएगा, महामारियां फैलेंगी, युद्ध होंगे, जिसके चलते हुए अकाल मृत्युएं होंगी और जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में संतुलन स्थापित होगा। ऐसा कौन कहते हैं? माल्थस महोदय कहते हैं। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता। प्रत्येक देश में आप देख रहे हैं, हरित क्रांति तब से आई है जब से खाद्यान्नों की तो आपूर्ति बखूबी हो रही है। या देखें, वर्तमान समय में अकाल मृत्युएं कहाँ हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, उसे भी छोड़िए। अभी हम देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं इतना बेहतर हो गई हैं कि मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, जिसके चलते हुए हम इसको कहीं भी प्रासंगिक रूप में नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर माल्थस महोदय की बड़ी ही आलोचना होती है, क्योंकि इन्होंने पढ़ता है माल्थस महोदय ने बदलती हुई राजनीति, बदलती हुई तकनीकी तथा सामाजिक संरचना को ध्यान में न रखते हुए केवल प्राकृतिक नियंत्रण पर बल दिया है। इसी प्राकृतिक बल पर, प्राकृतिक नियंत्रण पर जब इन्होंने बल दिया तो इनकी बड़ी ही आलोचना हुई। लेकिन फिर भी जिसके चलते इनकी काफी आलोचना हुई। क्या हुआ? माल्थस महोदय की इस परिप्रेक्ष्य में बहुत आलोचना हुई। लेकिन आलोचना तो हुई, फिर भी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। वो तैयार क्या किया? फिर भी माल्थस महोदय
का यह सिद्धांत कैसा, माल्थस महोदय का यह सिद्धांत एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। क्या करता है, इनके इस सिद्धांत की आलोचना तो हुई, लेकिन इन्होंने एक उर्वरा भूमि तैयार कर दी। किसके लिए? जनसंख्या सिद्धांतों के लिए। इसीलिए इनका ये सिद्धांत जो है आज भी कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। माल्थस प्रथम व्यक्ति थे, क्यों, आगे देखते हैं। माल्थस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जनसंख्या वृद्धि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। क्या क्या इन्होंने, ये पहले प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम विद्वान थे, प्रथम भूगोलविद थे तो अर्थशास्त्री। फिर भी इन्होंने क्या किया कि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने, विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। किसी भी देश की, इनका एक कोटेशन था, इनका कहना था, किसी भी देश की भूमि सीमित होती है, क्या कहा इन्होंने कि किसी भी देश की जो भूमि है वो तो सीमित होती है, परंतु स्त्रियों में उर्वरता असीमित होती है। परंतु स्त्रियों में उर्वरता असीमित होती है। ऐसा मानना किसका था? माल्थस महोदय का। ठीक है, इनका एक कोटेशन यहीं पर आता है। माल्थस के अनुसार प्रकृति की मेज सीमित व्यक्तियों के लिए क्या है? सीमित व्यक्तियों के लिए लगी है। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति की जो मेज है वो सीमित व्यक्तियों के लिए लगी हुई है। जो भी व्यक्ति बिना निमंत्रण के आएगा उसे अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा। कैसे मरना पड़ेगा? भूखा मरना पड़ेगा। इनका एक ये कथन है, क्या कहते हैं, देखिए एक बार इसे देख लेते हैं। और यदि इस प्रकार नियंत्रण न किया गया तो प्राकृतिक प्रकोप और संक्रमण व युद्ध द्वारा अकाल मृत्युएं होंगी और जनसंख्या व खाद्य पदार्थों में संतुलन स्थापित हो जाएगा। कैसे स्थापित हो जाएगा? स्वयं। यदि हमने इस पर नियंत्रण न लगाया जनसंख्या पर, तो क्या होगा कि प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, संक्रामक रोग फैलेंगे, युद्ध होगा और अकाल मृत्युएं होंगी। जनसंख्या व
खाद्य पदार्थों में कैसे क्या होगा, फिर स्वयं संतुलन स्थापित होगा, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं दिखाई पड़ता है। माल्थस महोदय ने बदलती हुई तकनीकी और सामाजिक संरचना को ध्यान में न रखते हुए केवल प्राकृतिक नियंत्रण पर बल दिया। कैसे बल दिया? प्राकृतिक नियंत्रण पर बल दिया। इसके चलते इनकी काफी आलोचना हुई। फिर भी माल्थस महोदय का यह सिद्धांत एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। भले ही इनकी आलोचना हुई, लेकिन इनने एक उर्वरा भूमि तैयार कर दी। किसके लिए? जनसंख्या सिद्धांत के लिए। माल्थस प्रथम विद्वान थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। किसी भी देश की भूमि, इनका मानना था, किसका? माल्थस महोदय का मानना था कि किसी भी देश की भूमि सीमित होती है, परंतु स्त्रियों में उर्वरता जो है असीमित होती है। स्त्रियों में उर्वरता कैसी होती है? असीमित होती है। यहीं पर माल्थस के अनुसार एक और कोटेशन आती है, प्रकृति की मेज। किसकी मेज? प्रकृति की मेज सीमित व्यक्तियों के लिए लगी हुई है। जो भी व्यक्ति बिना निमंत्रण के आएगा उसे अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा। कैसे मरना पड़ेगा? भूखों मरना पड़ेगा। अगर बिना निमंत्रण के आप पहुंचोगे तो भाई वास्तविकता है कि आपको भूखा तो रहना ही पड़ेगा। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा भाई। आइए आगे देखते हैं, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इन्होंने एक कर्व दिया था अपना। देखिए, माल्थस के इन विचारों को माल्थस के इन विचारों को जो अभी बताए गए थे, निम्न आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां तक तो दिख रहा होगा। ये इनका आरेख क्या था भैया, देख लेंगे एक बार की। ये इनका एक डायग्राम बना लेंगे हम। माल्थस का सिद्धांत का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इनकी माल्थस का जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को 3 स्टेजों में दर्शाया गया है। यहां देखेंगे हम, एक स्टेज रख लेंगे हम, ठीक है ना। दूसरा यहां ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट स्टेज, ये हो जाएगी हमारी सेकंड स्टेज, ये हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेज। समझ पा रहे होंगे आप इस तरीके से। इधर हम पॉपुलेशन प्रोडक्शन को दर्शाएंगे। ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन प्रोडक्शन। अब यहां पर हम एक लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहां से देखिए, ये जो लाइन गई है ये पॉपुलेशन कैपेसिटी को प्रदर्शित करेगी। क्या करेगी? पॉपुलेशन कैपेसिटी को प्रदर्शित करेगी। वहीं पर हम दूसरी लाइन द्वारा एक जो कर्व बनाएंगे वो ये देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, यहां तक ये जाएगी
ठीक है ना। फिर इसके बाद ये डैश 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 करके हम इसको इधर मिला देंगे। फिर इसी को यहां से हम इस तरीके से मिलाते हुए नीचे लाएंगे और फिर इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है ना। ये जो कर्व होगा ये पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट करेगा। किसको? ये पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है, ये पॉपुलेशन कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि पॉपुलेशन कैपेसिटी कितनी हो सकती है जो, ठीक है ना। ये हमारी एक पॉइंट से दर्शाएंगे इसको, और इसको हम जो है बी पॉइंट से दर्शाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। इस आरेख को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे इस आरेख से 3 चरण परिलक्षित होते हैं। 3 चरण परिलक्षित होते हैं। कितने चरण? 3 चरण परिलक्षित होते हैं। इसमें प्रथम चरण क्या कहता है? देखिए प्रथम चरण इसमें कौन से चरण में? इस चरण में, ये फर्स्ट स्टेज जो है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? भोजन संबंधी आवश्यकता उत्पादन क्षमता से अधिक है। भोजन संबंधी आवश्यकता उत्पादन से अधिक नहीं, ये कम हो गया, कम है। क्या कह रहा है? पहले चरण में ये कह रहा है कि जो भोजन संबंधी जो आवश्यकता है वो उत्पादन से कैसी है? कम है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई आपकी, ये पॉपुलेशन कैपेसिटी, हमारे पास में कैपेसिटी ज्यादा है जबकि ग्रोथ कम हो रही है। हमारे पास में प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, किसका? उत्पादन, किसका? खाद्य सामग्री का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है जबकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो आपके जनसंख्या और उत्पादन में जो खाद्य सामग्री का उत्पादन है उसमें एक सामंजस्य बना हुआ है कि उत्पादन अधिक हो रहा है, जनसंख्या हमारी कम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति पूरी होती रहेगी। दूसरी जो है कृषि उत्पादन मानवीय आवश्यकता लगभग समान है। दूसरी जो अवस्था है द्वितीय चरण, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? ये फर्स्ट चरण था, इसमें हमारी जो भोजन संबंधी जो आवश्यकता ही उनसे कहीं अधिक हमारे पास में खाद्य सामग्री का उत्पादन हो रहा था। दूसरी जो स्टेज है इसमें क्या हो रहा है? मानवीय आवश्यकता व कृषि उत्पाद लगभग समान है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? जो हमारी प्रोडक्टिविटी है और जो मानव की आवश्यकता है या मानवीय आवश्यकता जो हुए उनके अनुसार ही हमारी प्रोडक्टिविटी, खाद्य संसाधनों की उत्पादन हम कर पा रहे हैं। ये कर्व इसको दिखा रहा है। सेकंड स्टेज में इतनी ही हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उतनी ही हमारे पास में खाद्य संसाधनों की आपूर्ति हो पा रही है। तीसरी जो है उसमें हम देखते हैं
भोजन संबंधी आवश्यकता उत्पादन से कहीं अधिक है। क्या देख पा रहे हैं इसमें कि जो हमारी भोजन की आवश्यकता है वो कहीं अधिक है, जबकि हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम है। इस प्रकार हमने इन तीनों अवस्थाओं को देख लिया। पहली में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो हमारी जनसंख्या में ग्रोथ हो रही है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उत्पादन भी कर पा रहे हैं। सेकंड में देख पा रहे हैं हमारा उत्पादन और आवश्यकता दोनों ही बराबर बराबर चल पा रहे हैं। और थर्ड में हम कहा क्या देख पा रहे हैं कि उत्पादन हमारा बहुत कम हो रहा है, जबकि आवश्यकताएं हमारी बहुत अधिक हैं। इसके चलते हुए इस सिद्धांत की काफी आलोचना हुई और इसके बाद एक नया सिद्धांत सामने आया जिसे नवमाल्थस वाद का सिद्धांत कहा गया। इसके बाद में ही एक नया सिद्धांत आते हैं, नवमाल्थसवाद का सिद्धांत, पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। उसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ पा रहा हूं कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई के प्रयास को थोड़ा सा तवज्जो दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे इसी कड़ी में हम अगला सिद्धांत जोड़ेंगे जो आगे देखेंगे कल। धन्यवाद।